क्या आपको भी हिस्ट्री सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, या हिस्ट्री में डेट एंड टाइम लर्न करने में आपको होती है प्रॉब्लम, या सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन गया हिस्ट्री आपके लिए, या आप इसको आसान बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हिस्ट्री आपको स्टोरी के माध्यम से समझ में आसानी से आ जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के मेडवल हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत को। मैं सारी हिस्ट्री को कवर कराऊंगा धीरे धीरे, बट बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि सर मेडवल हिस्ट्री को कवर कराइए। तो ये लेक्चर जो है मैं मेडवल हिस्ट्री को लेके आया हूँ, और आपको ये किसी भी कॉम्पिटिशन्स की बेसिक फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर इसको करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का अपना लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे पूछे थे लास्ट में कुछ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के सही आंसर करने वाले स्टूडेंट के नाम। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए कि वो कहाँ पे है सबसे छोटा ओशियन। सबसे छोटा ओशियन जो है उसे हम लोग आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। और वो कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है, तो वो है इंडियन ओशियन। और ऐसा कौन सा ओशियन है जो ओशियन भी है और कॉन्टिनेंट भी है, तो उसका आंसर है अंटार्कटिका। तो लास्ट में पूछे गए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही करने वाले स्टूडेंट का नाम है वैभव विश्वकर्मा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, हर्षित पांडे, हर्ष शर्मा, आदित्य मिश्रा, साक्षी सिंह। इन बच्चों ने सही आंसर किया है और बहुत बहुत बधाई आपको। आप लोग बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। प्लीज़ आज भी मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो सही आंसर करेंगे उनका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, पहले हिस्ट्री को समझने से पहले आप ये समझिए कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट आप लोगों ने देखे होंगे, शुरू से बताया जाता होगा। एंशिएंट, सेकेंड है मेडवल, एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं या समझते हैं। अब इन 3 पार्ट्स में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ मेडवल हिस्ट्री का एक पार्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे मेडवल हिस्ट्री को। तो मेडवल हिस्ट्री में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है दिल्ली सल्तनत, सेकंड है मुग़ल डायनेस्टी। तो बस इन नहीं, 2 चीज़ें और मैं आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुक्स पे जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। वो है विजयनगर साम्राज्य, और फोर्थ वन है रिलीजियस मूवमेंट। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो को 1-2 बार देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो इन 4 पार्ट्स में हम लोग मेडवल हिस्ट्री को कवर करते हैं। वो कौन सा है? दिल्ली सल्तनत, मुग़ल डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य एंड रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें से मैं आज आपको सिखाने वाला हूं दिल्ली सल्तनत। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने हैं। देखिए, पूरा टेबल आपके सामने है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे तोमर्स को। तोमर्स एक्चुअली फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली की जो फाउंडेशन थी वो तोमर्स ने ही डाली थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत को लाया था अर्ली तुर्किश रूलर ने, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली को राजधानी तो चौहान ने भी बनाया था, और तोमर्स ने भी सबसे पहले इसको बनाया था। तो ये दिल्ली पहले से चली आ रही थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो तुर्किश रूलर्स की वजह से रखी गई थी। तो जो दिल्ली सल्तनत नाम आता है वो तुर्किश रूलर्स की वजह से आता है, जिसमें मोहम्मद गोरी सबसे पहले आया था। और उस मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, एक स्लेव था उसका, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं पूरा पार्ट बाई पार्ट करके एक एक लॉ के बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहले आज हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ से अगर तुर्किश रूलर से स्टार्ट करें आप, तो ये 1206 से 1290 तक थे, जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर इल्तुतमिश थे, फिर रजिया सुल्तान थी, और गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है इनकी, मैं आप समझाऊँगा आपको। एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है इनके बारे में, वो भी सुनाऊँगा। और रजिया सुल्तान भारत में पहली महिला शासिका थी। इस बात की भी हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। मैं अभी आपसे ये बात बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें आप देखिए नाम लिखा हुआ यहाँ पे किसका, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने फाउंडेशन डाली थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी, याद है आपको, अभी पद्मावत मूवी आई थी,
वो दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर वाली। तो वही पद्मावत मूवी जो थी उसमें राणा रतन सिंह का रोल शाहिद कपूर ने किया था और दीपिका पादुकोण पद्मावती का रोल की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को लेके है और रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी भी है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने पिक्चर देखा है तो अच्छी बात है, मैं आपको बुक्स की स्टोरी बताऊंगा जो उस समय के बारे में कही जाती है। तो वो फिल्म से बिल्कुल हट के होगी, और हट के बिल्कुल नहीं लेकिन काफ़ी हद तक अलग है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊँगा और सुनाऊँगा। तो देखिए, फिर इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक को। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी फाउंडेशन डाली थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन दुर्भाग्य इनके साथ हमेशा था। अब वो दुर्भाग्य और भाग्य क्या था वो भी मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं जो नीचे लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जौनपुर का किला, जौनपुर, जो भी बच्चे जौनपुर से होंगे वो जानते होंगे, जौनपुर का एक किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इन्हीं के नाम पे एक्चुअली जौनपुर का नाम पड़ा था, क्योंकि इनका नाम था जूना खां, और जूना खां के नाम से ही जौनपुर का नाम जूनपुर पड़ा, और जूनपुर से आज हम लोग इसको जौनपुर बुलाते हैं। तो अभी भी और भी स्टोरी है जौनपुर की जो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। इसके बाद आप देखेंगे सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में जब आप देखेंगे तो खिज्र खां ये एक इम्पॉर्टेंट हैं जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सैयद डायनेस्टी की। और सैयद डायनेस्टी को बेसिकली इसलिए याद किया जाता है कि इसमें एक किताब लिखी गई थी, बुक, जिसको दिल्ली सल्तनत के बारे में एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने के लिए, तो इसलिए इनका रोल ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद जो है वो लोधी डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी में आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही शासक का नाम लिखा हुआ है, बहलोल लोधी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट शासक आते हैं, एक का नाम था सिकंदर लोधी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी भी है, और उसके बाद लास्ट में थे इब्राहिम लोधी। उनकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरे हिस्ट्री के क्लास में, क्योंकि आप देखेंगे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में आपको हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में सिखा जाऊंगा जल्दी से जल्दी। और इब्राहिम लोधी को ही हरा के बाबर भारत में आया था, तो उसने मुग़ल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। तो आपने ये समझाना कि दिल्ली सल्तनत में आपको यहाँ तक पढ़ना है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, और फिर यहाँ से दिल्ली सल्तनत की एंडिंग हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे मुग़ल डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में इन सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, इसके कई पार्ट आएंगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं आराम से स्टोरी की हेल्प से आपको एक एक दो स्टोरी सुनाऊंगा। अब देखिए, रोज़ के रोज़ एक ही क्लास के ऊपर वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे सारे क्लास के लिए लेक्चर्स बनाने होते हैं, तो मैं इसीलिए अलग अलग क्लासेस के बारे में बनाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करिए, 2-3 दिन 4 दिन पे मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो हर क्लास के लिए डाल दूँ, लेकिन हर दूसरे दिन मेरी एक वीडियो जरूर आएगी। हफ्ते में 3 से 4 वीडियो मैं डालने का टारगेट रखता हूँ जो बनाता हूँ, ताकि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इस चीज़ को पूरा करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और आप जब तक बने रहेंगे तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो ठीक है, आज हम लोगों ने इस दिल्ली सल्तनत के ओवरव्यू को देख लिया, अब एक एक पार्ट करके इस दिल्ली सल्तनत को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे कैसे और किस टॉपिक के साथ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। अब अगर इस पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा हुआ है तो आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है, और क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वुमेन रूलर्स कौन थी, पहली महिला शासिका, उनका नाम आपको बताना है। सेकंड, जौनपुर का नाम किस शासक के नाम पे पड़ा था। इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा, और इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इस वीडियो में दे रखा है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होगी, और हम लोग देखेंगे हिस्ट्री को बहुत ही आसान से वर्ड्स में और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में सीखेंगे।